बीजेपी के तेवर तल्ख, कहा यूपीए की डूबती नैया को अब नहीं मिलेगा सहारा। समाजवादी पार्टी ने भी मनमोहन सिंह पर साधा निशाना। कि वो नेहरू परिवार के रहमो करम पर है। अब जो कोई रहमो करम पर होगा तो उसे तो अपने मालिक की हर बात सहना पड़ेगी। खंडवा जेल ब्रेक कर फरार सिमी के 6 सदस्यों को 36 घंटे से भी ज्यादा बीत जाने के बावजूद पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस ने सुराग बताने वालों को 1 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की। कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आज से कोल सत्याग्रह शुरू हो गया। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के खिलाफ लगभग 3000 समाज सेवी सत्याग्रह पर बैठे। इनका आरोप है कि प्रशासन और जिंदल समूह की सांठगांठ से टहरी रामपुर में फर्जी जन सुनवाई की गई। मध्य प्रदेश के चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज खंडवा पहुंच गई है। आज सीएम कई जनसभाएं कर जनता को विकास की सौगात देंगे। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी नए अवतार में घर घर पहुंचने को तैयार। रायपुर के बाजारों में मोदी के नाम का वीडियो गेम लॉन्च हुआ। बीजेपी को भरोसा है कि मोदी वीडियो गेम से बीजेपी को मदद मिल सकती है। देश आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में बापू और शास्त्री जी की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पर आए वैष्णव जन तो तेने कही। नमस्कार, मैं हूं सबीना तामंग। महात्मा गांधी जिन्हें सिर्फ एक शख्सियत के तौर पर देखना और समझना शायद ठीक नहीं होगा। दरअसल गांधी शब्द एक जीवन दर्शन का प्रतीक है। एक ऐसा जीवन दर्शन जिसने बनी बनाई तमाम अवधारणाओं को ध्वस्त करके रख दिया और दुनिया को यह दिखाया कि विजय का रास्ता सिर्फ युद्ध नहीं होता, बल्कि अहिंसा से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पर आए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे। गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराकर देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी ने ताउम्र जिन सिद्धांतों को अपनाया, उन सिद्धांतों ने बापू को दुनिया के महापुरुषों की कतार में सबसे अलग और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित किया। अहिंसा के अस्त्र से अंग्रेजी हुकूमत से टकरा गए गांधी। देती हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दुबला पतला शरीर, हाथ में लाठी, शरीर पर एक धोती। कहते हैं किसी भी शख्सियत की महानता उसकी कदकाठी नहीं बल्कि उसका व्यक्तित्व होता है, और महात्मा गांधी इस खांचे में बिल्कुल फिट बैठते हैं। या यूं कहें कि महात्मा गांधी के लिए ही ये मिसाल भी गढ़ी गई। 2 अक्टूबर 1969 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी भी दूसरों की तरह सामान्य परिवार से थे। वो सामान्य सोच रखता था और सांसारिक इच्छाओं के सहारे जिंदगी काटने की सोचता था। गांधी की यही सोच उन्हें बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन ले गई, जहां उनके साथ थी उनकी माता पुतलीबाई की कुछ नसीहतें और अपने पारिवारिक संस्कार। बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी हो गई तो मोहनदास ने प्रैक्टिस करने की सोची और 1895 में दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। मोहनदास अगर दक्षिण अफ्रीका नहीं जाते तो शायद हिंदुस्तान को उनका महात्मा नहीं मिलता। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का शिकार होने वाले मोहनदास के अंतर्मन में ये बात गहरे तक घर कर गई। ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना ने मोहनदास को भीतर तक झकझोरा। इतना ही नहीं, कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान भी मोहनदास को जज ने पगड़ी उतारने पर मजबूर किया। ये घटनाएं उनके जीवन में क्रांति का सूत्रपात करती जा रही थी।
और इसका ये नतीजा हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी नाम के इस भारतीय बैरिस्टर ने पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। 1915 में गांधी भारत वापस लौट आए और यहाँ भारतीय कांग्रेस के अधिवेशनों में हिस्सा लेने लगे। देश की हालत और गुलामी का दंश गांधी जी ने लंदन से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक महसूस किया था। लिहाजा गांधी ने पहली बार 1918 में चंपारण से आंदोलन शुरू किया। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लोग जुड़ते चले गए और देश के लिए मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बन गए। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक नए लक्ष्य के साथ संगठित किया गया। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में नमक सत्याग्रह किया और 400 किलोमीटर की यात्रा की। भारत पर अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला ये पहला बड़ा आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों ने 80,000 से ज्यादा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन जैसी मुहिम चलाई। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से लेकर अहिंसा मार्च तक के अपने आंदोलनों से आम जनमानस को जोड़ा और अंग्रेजी बर्बर हुकूमत की चूलें हिला दी। 1942 में करो या मरो आंदोलन के बाद अंग्रेजी सत्ता पस्त होने लगी थी और महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने पुणे की जेल में डाल दिया, जहां वो 2 साल तक कैद रहे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। तमाम मुश्किलात को झेलते हुए करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रूप में देश को एक ऐसा अचूक अस्त्र दिया जिसकी आज भी कोई काट नहीं है। गांधी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में आज भी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महात्मा गांधी एक सच्चे जन नेता थे, एक ऐसा जन नेता जिसके पीछे पूरा देश बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे चल पड़ा। और हैरानी की बात यह है कि इस भावना की बुनियाद इतनी पक्की थी कि गांधी का नाम लेकर लोग अंग्रेजों की गोलियों के आगे सीना तानकर खड़े हो जाते थे। गांधी जब देश वापस लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर आजादी के सपने को साकार करना है तो उन्हें देश को एकजुट करना होगा। बरसों से रियासतों, धर्म, जाति और वर्गों में बटे देश को एक साथ लाने के लिए समाज की कुरीतियों को खत्म करना जरूरी था। गांधी ने एक एक करके रूढ़िवादी और छुआछूत जैसी सोच को तोड़ा। गांधी अंग्रेजी हुकूमत की ताकत समझते थे। वो जानते थे कि अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए भारतीय फौज खड़ी करके नहीं जीत सकते, न ही हिंसा के जरिए गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया। बड़े आंदोलन खड़े करने की अद्भुत क्षमता बापू में थी। उन्होंने जन सैलाब को आजादी के लिए प्रेरित किया और उसी आम आदमी को अपनी ताकत बनाया जिसे अंग्रेज धुतकारते रहे थे। बापू ने देश के लोगों को, समाज को और तबके नेताओं को आगे बढ़ने की दिशा दी। गांधी चाहते तो सत्ता पर किसी भी रूप में पकड़ बना सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा इससे दूर रखा। आज के हालात में जब सत्ता पाना ही मकसद बन गया है, तब देश की जनता ढूंढ रही है ऐसे अक्स को जिसमें गांधी की छाप हो। और महात्मा गांधी ने ताम्र अंतिम आदमी की बात की, वो अंतिम आदमी जिसने गरीबी में पलना सीखा है, गरीबी में जीना सीखा है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। गांधी जी के मुताबिक जब तक अंतिम आदमी तक विकास की किरण नहीं पहुंचेगी, स्वराज्य की कल्पना बेमानी है। गांधी जी ने अपने अंतिम व्यक्ति के स्वाभिमान, सम्मान के लिए संघर्ष किया। आजादी के 66 साल बाद गांधी का अंतिम व्यक्ति नहीं बदला, हाँ उसके मायने जरूर बदल गए हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराए जाने रे। आजादी के 66 साल बाद गांधी सबको याद आते हैं। चुनौतियों से दो चार अपने वक्त में गांधी अंतिम आदमी की आस हैं। आशंकाओं के अंधेरे के बीच सूरज से नजर आते हैं गांधी। आपस में जोड़ने वाला एक ऐसा बिंदु है महात्मा गांधी जिनका जिक्र भर करने से मन की गांठें खुल जाती हैं। बापू के आगे सभी नतमस्तक नजर आते हैं। इंसान को इंसान के रूप में गर्व से सिर उठाकर जीना सिखाया था बापू ने।
सत्ता के साम्राज्य से लोहा लेने के लिए मन से मजबूत बनना सिखाया था बापू ने। समाज के लिए अपनी सुख सुविधाओं का बलिदान करना बताया था बापू ने। उपदेश देकर नहीं, अपनी जिंदगी के अंदाज से लोगों को समझाया था कि जीना है तो किस तरह जीना है, लड़ना है तो इस तरह से कि दुश्मन भी तुम पर हाथ उठाने में शर्म महसूस करे। बापू का आंदोलन साधन विहीन था, लेकिन मकसद बहुत ऊंचा, पूरी तरह से संगठित था। स्नेह के सूत्र में बंधे हुए लोग बिना किसी नफरत के भाव से अपने हक के लिए अत्याचार और अनाचार के खिलाफ उठते नजर आ रहे थे। ये सोचकर चुप रहने से सबने तौबा कर लिया था कि अकेले दम पर भी बहुत कुछ हो सकता है। लोग ये मानकर चलते थे कि ऐसे में आपस में जुड़कर सब कुछ हो सकता है। बापू ने लोगों को जगाने के लिए वो तमाम तरीके अपनाए जिसमें आम लोग सहज महसूस करते थे। नमक सत्याग्रह की तुलना का कोई राजनीतिक मार्केटिंग का कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ। अंग्रेज सोचते थे कि ये आदमी पैदल चलेगा और समुद्र के तट पर जाकर नमक उठाए तो क्या इससे अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे? अगर तब से अब की तुलना करें तो महसूस होगा कि देश कितना बदल गया है। ये बदलाव तो कुछ कुछ उल्टी चाल की तरह लगता है। जमीन से कटे नेता, बेसिर पैर के मुद्दे और असल सवालों से मुंह चुराते लोग, क्योंकि असली सवाल पर आए नहीं कि कटघरे में खुद भी खड़े हो जाएंगे। यही वजह रहती है कि चुप रहने में ही सब अपनी भलाई समझते हैं। जनता को भड़काने के लिए हिंसा से बाज नहीं आते। मांगे मनवाने के नाम पर कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। यहाँ जनमत नहीं दिखता, भीड़ दिखती है। संगठन नहीं दिखता, बहकावा दिखता है। एकजुटता नहीं दिखती, बिखराव दिखता है। आज के नेता दिल्ली में आंदोलन की घोषणा कर कार्यकर्ताओं का इंतजार करते हैं। उम्मीद कमजोर न पड़ जाए इसलिए बसों और गाड़ियों का इंतजाम करते हैं। भीड़ जुटाने को सबसे ज्यादा अहमियत देने की फिराक में रहते हैं। क्या बापू ने जनता को उसके असल सवालों पर इसी तरह जगाने की सीख दी थी? आम लोगों को बापू ने वो सब कुछ दिया है जिससे वो अपने सवालों को उठाकर आगे बढ़ सकते हैं, अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं। गलत राह पर आगे बढ़ने वाले सियासतदानों और सत्ता में बैठे लोगों को सबक सिखा सकते हैं। इसके बावजूद ऐसा कम होता है। आखिर क्यों? ये सवाल बड़ा है। लेकिन जहाँ कहीं भी बड़े बदलाव की शक्ल नजर आती है, वहाँ गांधी के आदर्श ही समाज के सामने आते दिखते हैं। वो रास्ता गांधी का ही होता है, क्योंकि गांधी हर दौर में भारत के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के नायक हैं, जो उनके दिलों पर राज करते हैं। भटकाव के रास्ते पर भी मंजिल की तरफ सही राह पर आगे बढ़ाने वाले विचार पैदा करते हैं। इस रूप में बापू देश के वंचितों की ताकत जैसे नजर आते हैं। वैष्णव जन तो तेने ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीड़ पराए जाने। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी ने चरखे को ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। समय बदला और समय के साथ तकनीक बदली, लेकिन आज भी महात्मा गांधी का वो हथियार इस्तेमाल होता है। जी हां, मंदसौर के खिलचीपुर गांव में आज भी हर घर में महिलाएं चरखे पर काम करती हुई आपको नजर आ जाएंगी। चरखे वाले नाम से गांव का भी नाम पड़ चुका है, मशहूर हो चुका है ये गांव इसी नाम से। 200 चरखे हैं यहाँ और यहाँ के लोग इसी के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इस गांव के लोगों ने आज भी चरखे के जरिए गांधी जी के सिद्धांतों को जिंदा रखा है। आपके घर में कोई चलाता होगा ना? कितना रहे हो आप? हम बचपने से। किससे सीखे? सीखे हम खुद भी, सास ससुर चलाते थे। और यही है हमारे बचपने से, यही है। और आज महात्मा गांधी की 144वीं जयंती के मौके पर इंदौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सर्वधर्म सभा के लोगों ने बापू के भजन कीर्तन भी किए। इस दौरान बड़ी तादाद में एनसीसी कैडेट और शहरवासियों ने रैली भी निकाली और बापू को श्रद्धांजलि दी। साथ ही बेटी बचाओ और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को संदेश भी दिया।
ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे डॉक्टर्स ने गांधी जयंती के मौके पर शपथ ली है कि वो गैर तकनीकी अधिकारियों के अन्याय के खिलाफ अहिंसापूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे। भोपाल में जेपी अस्पताल परिसर में डॉक्टरों ने भी स्वास्थ्य विभाग में मौजूद नौकरशाही के प्रभाव को कम करने की ये शपथ ली है। गांधी के देश में खादी बदहाली पर आंसू बहा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस खादी को देश की आर्थिक आजादी का हथियार बनाया था, वही खादी आज विदेशी ब्रांड की भीड़ में अपना वजूद खोती जा रही है। सबसे ज्यादा बुरी हालत है खादी से जुड़ी सरकारी संस्थाओं की, जिनकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ खादी को भी याद किया जाता है। इस अवसर पर खादी के विकास की तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन आज हालत ये है कि प्रदेश में खादी को प्रमोट करने वाली ज्यादातर संस्थाएं बदहाली की कगार पर पहुंच गई हैं। प्रदेश में खादी के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए 44 संस्थाएं हैं, लेकिन इनमें से आधी से ज्यादा मृतप्राय हो चुकी हैं और अब जो बची हैं वो किसी तरह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन संस्थाओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार खादी को प्रमोट करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। दूसरे राज्यों की तरह ना तो सरकार अपने कोटे से कोई रियायत देती है और ना ही उन्हें कोई सरकारी टेंडर मिलता है। संस्थाएं अपना माल उत्पादन करती थी, पहले सरकारी विभागों में सप्लाई कर देती थी, वर्दी के लिए हर विभाग में जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार स्वयं अपने भंडार अपने द्वारा कराती है। इसलिए खादी संस्थाएं जितने मध्य प्रदेश में उनको ऑर्डर कहीं मिल नहीं पाता है, जिसमें माल हम लोग फुटकर बेच करके रह जाते हैं। सरकार शासन में हम लोग माल जा ही नहीं पाता बेचने के लिए। उधर सरकार की माने तो वो बुनकरों को 10% विपणन विकास सहायता दे रही है और जहां तक बात संस्था की है तो उन्हें आज के बाजार को कम्पीट करने के लिए खुद तैयार रहना होगा। भारत सरकार की तरफ से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो यहाँ पर निफ्ट है भोपाल में, विशेष तौर अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो निफ्ट से हम लोगों ने पूरी तरीके से एसोसिएट किया है। संस्थाओं की हम लोग मीटिंग किए हैं, निफ्ट के लोग हमारे संस्था में विजिट कर रहे हैं, तो उनके उत्पादों को देख करके आज के युवाओं की मांग के अनुसार दोनों में सामंजस्य करके किस तरीके से उत्पाद लाया जाए, किस तरीके से उसकी डिजाइन हो, किस तरीके से उसके कलर हो, जिससे आज के लोगों को पसंद में आए, उस तरीके से हमारा प्रयास है। जाहिर है आज के बाजारवाद और मल्टीनेशनल कंपनियों के दौर में गांधी की खादी के लिए बिना सरकारी सहायता के कम्पीट करना काफी मुश्किल है, लेकिन सरकार ये बात समझने को तैयार नहीं। बहरहाल खादी संस्थान की दुकानें खाली हैं और ग्राहक नदारद। ऐसे में गरीब बुनकरों के रोजगार पर कितना असर पड़ेगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सीमा एम वर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कहां शिवराज ने कहा एमपी में नहीं रहेगा अंधेरा और कितनी चुनावी सौगात वो दे रहे हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। बेरोजगारी देश की जटिल समस्याओं में से एक है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस समस्या से निजात दिलाने तथा प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाकर व्यावसायिक रूप में कुशल बनाने राज्य सरकार द्वारा इसे कानूनी स्वरूप दिया गया है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां युवाओं के कौशल विकास अधिकार हेतु कानून बनाया गया है। कौशल विकास अधिकार के तहत 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के किसी भी व्यक्ति द्वारा कौशल उन्नयन की मांग पर राज्य सरकार द्वारा 90 दिन के भीतर इसकी व्यवस्था की जाएगी। कौशल विकास अधिकार के अंतर्गत दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर व राजनांदगांव जैसे नक्सल प्रभावित जिलों सहित प्रदेश के सभी 27 जिलों में बड़ी संख्या में युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं के विकास का आधार कौशल उन्नयन का कानूनी अधिकार। विश्वसनीय छत्तीसगढ़।
आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं? क्या आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो आज ही अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य है, अतः अपना मतदान अधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या किसी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 की बजाय 150 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। गर्भवती महिलाओं को अब मिलेगा 1 माह का वेतन। रखे सबका ख्याल छत्तीसगढ़ सरकार। और अब रुख करते हैं जन आशीर्वाद यात्रा की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज खंडवा पहुंची। शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से खंडवा पहुंचे। मुख्यमंत्री की यात्रा मधानता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा से शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया और तमाम नए वायदे किए। और इसके साथ जनसभाओं के साथ साथ रोड शो भी सीएम करेंगे। किसानों से लेकर कहना चाहता हूं, सोयाबीन की फसल खराब जरूर हुई होगी, लेकिन जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। आंखों में आंसू मत लाना। इस पूरी फसल के सर्वे का मैंने निर्देश दे दिया है और सर्वे करवा के बीमा कंपनियों से भी पाई मिले, इस बात का भी इंतजाम करवाया जाएगा। मेरे किसान भाइयों, हमने संकल्प लिया, हम खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। 25 लाख हेक्टेयर जमीन में हमने सिंचाई की व्यवस्था कर दी है और हमारी जो इरिगेशन की योजना है, इससे पानी मिलेगा। कहीं कोई कसर रह गई हो तो भी चिंता मत करना, जो इलाके छूट गए भरसक कोशिश करेंगे कि उन खेतों में भी पानी पहुंचा पाए। बहनों और भाइयों, उनका कोई कसर नहीं छोड़े। मेरा निश्चय है कि मैं गांव में भी अंधेरा नहीं रहने दूंगा। आज मध्य प्रदेश में बिजली है 10,600 मेगावाट। अगले साल बढ़ के हो जाएगी 14,000 मेगावाट और आने वाले जनता को दे देंगे। मध्य प्रदेश में अंधेरा नहीं रहेगा। और सूत्रों की माने तो सरकार अध्यादेश को वापस लेने का मन बना चुकी है। उधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अध्यादेश को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से वो मिलने भी पहुंचे हैं। इससे पहले अध्यादेश के मसौदे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 25 मिनट चली। फिर प्रधानमंत्री निवास पर ही कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और अहमद पटेल शामिल थे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस कोर ग्रुप अध्यादेश को वापस लेने के पक्ष में है। सूत्रों के मुताबिक कोर ग्रुप चाहता है कि कैबिनेट फिर अध्यादेश को लेकर विचार करे। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर मनमोहन कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। और आखिर में जाते जाते नजर डालते हैं गुनाह की कुछ और अहम खबरों पर। क्राइम राउंडअप।
मुंबई के गोरेगांव में एक मॉडल ने अपने साथ छेड़छाड़ का संगीन आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उसके साथ बदतमीजी की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से सटे थाने में एक पिता ने अपने 1 साल के बच्चे की जान ले ली। मां का आरोप है कि यह मासूम दवा पीने से बचने की कोशिश कर रहा था। हत्या के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। कानपुर के विष्णु इलाके में एक युवक ने अपनी बहन को गोली मारकर जख्मी कर दिया। परिजनों के मुताबिक आरोपी अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के पटियाला में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के बदमाश लोगों से ब्लैकमेलिंग किया करते थे। इस मामले में पुलिस के एक हवलदार समेत 2 महिलाओं को पकड़ा गया है। आगरा के फतेहपुर सिकरी में 29 सितंबर से लापता मां बेटे का शव मिला है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। एमपी के शाजापुर में एक नाबालिग के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी ने घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन लड़की के शोर मचाने पर वो फरार हो गया। यूपी के हापुड़ में फर्जी आई कार्ड से मोबाइल कनेक्शन देने के गोरखधंधे का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक टेलीकॉम कंपनी के डीलर के ठिकाने पर छापा मारा और भारी संख्या में नकली वोटर आईडी कार्ड और सिम कार्ड बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी इलाके में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाशों ने शव को खेत में फेंक दिया और फरार हो गए। युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट। प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को लैपटॉप एवं टैबलेट की सौगात। युवाओं के सपनों को किया लैपटॉप और टैबलेट से साकार। दुनिया से जोड़ती छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना। डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। जंगल के जीवन का अनदेखा सच। जलधार को लगी किसकी नजर? जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग? आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल, जंगल, जमीन। शुक्रवार रात 9:30 बजे। प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। इक्कीसवीं सदी की पहली ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी नया रायपुर। डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है। ग्राम गोपीपुर, थाना व तहसील रामालीन नगर, जिला सूरजपुर। मेरा सिलेक्शन IIT JEE मेन के थ्रू NIT में हुआ है। इससे पहले मैं इस सब के बारे में नहीं जानता था, न ही मेरे पिताजी जानते थे। मेरा पिताजी एक साधारण किसान हैं। उनके पास लगभग 1.5 एकड़ का खेत है, जो हमें इतनी अच्छे से नहीं पढ़ा सकते। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सोच से प्रयास संस्था बनी, उसी में हम आकर अध्ययन किए, जिससे हमें ऊंची लेवल का पढ़ाई कर पाए। प्रयास संस्था के माध्यम से जब हमने LWE बस्तर और सरगुजा के 9-10 जिलों को बच्चों को रायपुर में लाके 300 बच्चों को 2 साल का बेहतर प्रशिक्षण दिया, तो 300 में से 151 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में सेलेक्ट हुए। AIEEE में सेलेक्ट हुए, NIT में सेलेक्ट हुए, IIT में सेलेक्ट हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार, सबके साथ सबका विकास। नमस्कार, कर्म क्षेत्र में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। 2013 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश 5 साल बाद आने वाले इस चुनावी समर के लिए तैयारी कर रहा है।
पिछले 5 सालों का लेखा जोखा लेकर जनता के नुमाइंदे वोट बैंक मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाने लगे हैं। कर्म क्षेत्र में आज हम लेकर आए हैं 2 विधायकों के पिछले 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। विकास की कसौटी पर जनता अपने विधायकों को कहां आंकती है, देखेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में